राजस्थान के एक छोटे से गांव में रिया नाम की एक लड़की रहती थी। रिया और उसके परिवार ने हाल ही में एक पुरानी हवेली में रहना शुरू किया था। हवेली में कई रहस्यमय कोने और धूल भरे कमरे थे जो वर्षों से खाली पड़ी थी। एक दिन रिया ने अपनी माँ के साथ हवेली की सफाई करते हुए अटारी छत पर एक पुरानी गुड़िया देखी। गुड़िया ने लाल रेशम की सुंदर पोशाक पहनी थी, लेकिन उसकी कांच की आंखें बहुत डरावनी लग रही थी। रिया को गुड़िया बहुत पसंद आई और उसने उसे अपने कमरे में ले जाने की जिद की। रिया ने उस रात गुड़िया को अपने बिस्तर के पास रख दिया और सो गई। आधी रात को एक धीमी और भयानक धुन सुनाई देने लगी। ध्वनि गुड़िया से आ रही थी। जैसे ही रिया ने आंखें खोली, उसने देखा कि गुड़िया बिस्तर के किनारे बैठी हुई थी। उसकी कांच की आंखें चांदनी में चमक रही थी। डरी हुई रिया ने चिल्लाया, जिससे उसके माता पिता जाग गए। वे दौड़ते हुए रिया के कमरे में आए और देखा कि गुड़िया वापस शेल्फ पर रखी थी। उन्होंने रिया की बातों को बुरा सपना समझकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन रिया जानती थी कि कुछ तो गड़बड़ है। अगले कुछ दिनों में हवेली में अजीब घटनाएं होने लगी। रिया ने कई बार गुड़िया को अलग अलग जगहों पर पाया, जबकि उसने उसे हिलाया भी नहीं था। उसे रात में फुसफुसाहट सुनाई देने लगी और उसके शरीर पर खरोंच के निशान भी दिखाई देने लगे। एक शाम रिया की दादी ने जब हवेली का दौरा किया तो उन्हें तुरंत कुछ अजीब लगा। उन्होंने रिया के माता पिता को एक पुरानी कहानी सुनाई, जिसमें एक महिला माया की आत्मा के बारे में बताया जो इस हवेली में मरी थी। माया की आत्मा ने गुड़िया में प्रवेश कर लिया था और अब वह बदला लेने के लिए भटक रही थी। डरे हुए माता पिता ने फैसला किया कि गुड़िया को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। उन्होंने गुड़िया को गांव के किनारे ले जाकर जमीन में गाड़ दिया। कुछ दिनों तक सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन एक रात भयानक धुन फिर से सुनाई दी, इस बार पहले से भी ज्यादा डरावनी। रिया के माता पिता ने देखा कि रिया अपने बिस्तर पर नहीं थी और गुड़िया उसके तकिए पर बैठी हुई थी। आखिरकार उन्होंने एक पुजारी को बुलाया, जिसने लंबी पूजा और प्रार्थना के बाद माया की आत्मा को हवेली से मुक्त किया। उन्होंने गुड़िया को जलाकर राख कर दिया ताकि वह कभी वापस न आ सके। उसके बाद हवेली में शांति लौट आई, लेकिन रिया और उसके परिवार को हमेशा के लिए उस भूतिया गुड़िया की डरावनी यादें सताती रहीं।